देखो बेटा हुण अगर तुहाडे सामने आ दो ग्राफ्स है बेटा VQ graph for two different spherical conductors। आ जो है ना दो ग्राफ्स है तो क्या तुसी आंसर दे सकते हैं कि ये जेडे दो ग्राफ्स है फॉर टू डिफरेंट कंडक्टर्स स्फेरिकल कंडक्टर्स इन्हां विचों किसदी कैपेसिटेंस ज्यादा वा किसदी घट है? क्या आंसर कर सकते बेटा? अंकुर अंकुर मानसी एक ही वो क्यों? है हुण देखो बेटा ध्यान नाल गल सुनो पहला इस तो पहला आपां दो ग्राफ्स कीते सी एक QV एक VQ तो QV ग्राफ की स्लोप कैपेसिटेंस सी और VQ ग्राफ की स्लोप रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस सी। तो पहला तो ये दसो बेटा कि इन्हां दोनों विचों मानसी दोनों लाइंस चों ज्यादा स्लोप किहदी है? मानसी स्लोप उत केड़ी ज्यादा ए लाइन दी स्लोप ज्यादा कि बी दी? ए दी स्लोप ज्यादा। और एक ग्राफ केड़ा वा QV ग्राफ है कि VQ ग्राफ है? VQ ग्राफ दी कैपेसिटेंस किहदे बराबर है? रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप मतलब जेदी स्लोप ज्यादा ओदी कैपेसिटेंस कम। एदा मतलब A और B चों किसदी कैपेसिटेंस ज्यादा होएगी? B दी। तो ये जेडे दो स्फेरिकल कंडक्टर्स है उन्हां विचों B दी कैपेसिटेंस की है ज्यादा और A दी घट है स्मॉल है। और अगर आपां कैपेसिटेंस नू रेडियस दे नाल जोड़िए तो किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस की है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इसका मतलब जेड़ा B कंडक्टर है स्फेरिकल कंडक्टर क्योंकि उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा वा तो उसका रेडियस भी ज़्यादा वा और ए दा रेडियस घट है। तो इस तरीके नाल भी क्वेश्चन नू एक्सटेंड किया जा सकता है। हाँ अगर यही क्वेश्चन इतना आ जाता फिर की होना सी? अर्शिया गर्ग हाँ फिर ए दी कैपेसिटेंस ज्यादा हो जानी सी फिर ए दी स्फेरिकल कंडक्टर दा रेडियस ज्यादा हो जाना सी। तो इस तरीके नाल ग्राफ दे विच देखना वा भी केड़ी क्वांटिटी किस तरह प्लॉट की गई है उस तो बाद प्रॉपर आंसर करना है। हुण देखो जदों बेटा आपां गल करते हैं कैपेसिटेंस दी ये तो आपां गल कीती कंडक्टर दी है ना। सिंगल कंडक्टर दी जो कैपेसिटेंस है आपां तो वैसे नो डाउट स्फेरिकल कंडक्टर लिए कीती पर उतों आइडिया हो गया कि जिस कंडक्टर का साइज जिन्ना ज़्यादा वड्डा होएगा है ना तो उसकी कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होएगी। हुण बेटा पर आपां दूजे पासे ये भी देखिया कि जिहड़ी एड्डी वड्डी अर्थ है
इन्ना वड्डी साइज के बावजूद भी ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस काफ़ी घट है, 1 फैरड तो काफ़ी घट है। इट मीनस जो साइंटिस्ट है उन्होंने सोचा भी किस तरह पॉसीबल होए कि असी किसी भी कंडक्टर की है ना जिहड़ी कैपेसिटेंस है वो तो वो साइज के इंक्रीज करने नाल ही इंक्रीज कर सकते हैं। तो फिर उसका अल्टरनेटिव की होए कि बिना ज़्यादा साइज को इंक्रीज किए कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज की जा सकती है, क्योंकि जिन्नी ज़्यादा सिस्टम की कैपेसिटेंस होएगी बेटा ਉਹਦੀ चार्ज ਨੂੰ उन्ना ज़्यादा चार्ज ਨੂੰ स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होएगी। तो ਉਹਦੇ ਲਈ जो कंसैप्ट निकल के आया ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, लिखो कैपेसिटर। तो उत्थों जिहड़ा कंसैप्ट निकल के आया ना वो है कैपेसिटर का। तो लिखो कैपेसिटर बेसिकली की है, लिख लो इट इज जो कैपेसिटर है ना वो कंसेप्ट की है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स carrying equal but opposite charges, and one of the conductor is earthed, grounded, तो बेटा क्योंकि ध्यान नाल गल सुनियो, क्योंकि जो कंडक्टर है सिंगल कंडक्टर ਉਹਦੀ कैपेसिटेंस ਤਾਂ ਉਹਦੇ साइज ਤੇ डिपेंड करती है, और साइज ਨੂੰ जे ਆਪਾਂ इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस नो डाउट इंक्रीज करेगी, पर साइज ਨੂੰ एक लिमिट तक ही इंक्रीज किया जा सकता, उस तो बियॉन्ड नहीं, है ना, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इस करके साइंटिस्ट ने एक सैकेंड अल्टरनेटिव की फाइंड आउट किया कि असी सिंगल कंडक्टर की बजाय दो कंडक्टर्स का कॉम्बीनेशन यूज कर लीए, है ना, तो ताकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाए। हुण जिहड़ा दो कंडक्टर्स का कॉम्बीनेशन है वो कैपेसिटेंस नूं किद्दां इंक्रीज करदा ਉਹਦੇ बारे भी आपां गल करनी है, पर उस तो पहला तुसीं याद रख लेना जो कैपेसिटर वर्ड है, कैपेसिटर ਉਹਦਾ मीनिंग की है, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, और इस अरेंजमेंट के दो कंडक्टर्स को हमेशा बेटा चार्ज की होएगा इक्वल बट ऑपोजिट, और दोनों विचों एक कंडक्टर ग्राउंडेड है, अर्थड है। और ये गल थानू मैं लिखाई भी सी, दोबारा नोट कर लो कि जेड़ा भी कंडक्टर अर्थड हुंदा ना बेटा ਉਹਦਾ पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट लेना वा, irrespective of the charge carried by that conductor। मतलब जेड़ा अर्थड कंडक्टर है, ग्राउंडेड कंडक्टर है, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ चार्ज हो भी सकता वा, नहीं भी हो सकता, पर ਉਹਦਾ पोटेंशियल चाहे चार्ज है या नहीं है 0 वोल्ट ही है ग्राउंडेड कंडक्टर का, तो चार्ज नाल कोई कंसर्न नहीं है ਉਹਦਾ। तो अर्थड कंडक्टर का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट ही कंसीडर करना। पर हुण उस तो पहला बेटा मैं थानू एक रिजल्ट डिस्कस करना कॉम्पीटिशन लिए, खास करके उन्होंने याद कर लो, लिख लो। और वो रिजल्ट आया कित्थों है, जिहड़ा मैं रिजल्ट थानू दस रहा ना, ये रिजल्ट आया कित्थों है, ये रिजल्ट असीं ऑब्टेन करते हैं इस कंडीशन के नाल कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होंदा। ये आया रिजल्ट उत्थों है, उन्होंने डिराइव नहीं करना, आपां जस्ट रिजल्ट नूं याद करना, बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पीटिशन। तो नोट कर लो, देखो देखो बेटा, आ है साडे कोल एक कंडक्टर,
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜਾ ਵਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਮੋਟਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਔਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। तो ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये दो फेसेस है बेटा। तो मान लो इस कंडक्टर दे कोल चार्ज है Q1, तो आ एक कंडक्टर है जिस दे कोल चार्ज है Q1, ये याद रख लियो। अच्छा आ बेटा कंडक्टर है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈ Q2 और ये ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡਕਟਰਸ ਹੈ ਨਾ Q1 Q2 ਕੈਰਿੰਗ ਚਾਰजेस, ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, तो अलग-अलग है। ठीक, तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ और ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दो कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर ते चार्ज Q1 है, दूसरे ते चार्ज Q2 है, पर ये दोनों कंडक्टर्स एक दूजे तो आइसोलेटेड है, एक दूजे नाल कोई इंटरेक्शन नहीं है, अलग अलग है। पर जिद्दां ही तुसी इन्हां दो चार्ज कंडक्टर्स नूं बेटा एक दूजे दे नज़दीक लैके आओगे, नज़दीक लैके आने का मतलब कि दोनों कंडक्टर्स एक दूजे नाल इंटरैक्ट करेंगे, है ना। तो की होएगा, हुण आ जिहड़ा कंडक्टर है इनू इहदे नज़दीक ले जाओ या इनू इहदे नज़दीक ले आओ, तो जो कंडक्टर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 2 है, दोनों का टोटल चार्ज का अपना अपना चार्ज का सेम रहेगा, एक का Q1 है, एक Q2 है, पर ये जिहड़े चार्जेस है ना, ये अपने आप नू रीएडजस्ट करेंगे। कितना पुत देखो, तो आ जो ये है इनर surfaces of the conductors और आ है outer surfaces, ये outer surfaces है। ਹੁਣ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं स्टार्टिंग तो क्या मैं रिजल्ट दसन लगा, ये रिजल्ट कितों आया ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट की है, और ये रिजल्ट बड़ी जगह ते काम आना, खास करके कंपटीशन ਲਈ। तो इनू याद की रखना, तुसी कितना रखना कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो कंडक्टर्स है, दोनों ਦੇ ਕੋਲ चार्जेस है Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली, ਜਦੋਂ ਉਹ कंडक्टर्स एक दूजे ਦੇ नज़दीक है, आपस ਚ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ਤਾਂ ये ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस है ना, ये इनर और आउटर सरफेसिस ਤੇ अपने आप ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, डिस्ट्रीब्यूट करनगे। कितना करनगे बेटा, तो नोट कर लो, तो बेटा जेडी गल तुसी याद रखनी है वो की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो कंडक्टर्स है, दोनों कोल चार्जेस Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली है, और अगर वो दो कंडक्टर्स एक दूसरे दे नजदीक है, टच नहीं कर रहे, नजदीक है,
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੀਐਡਜਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। तो इस गल ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਰ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੇ ਇਦਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ P1 P2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ कि आउटर सरफेसिस ते जो चार्जेस होंगे ना वो दोनों दे टोटल चार्जेस दी एवरेज होएगी, ठीक है। और इनर सरफेस ते जो होएगा तो Q1 क्योंकि टोटल चार्ज Q1 है तो अगर Q1 के विचों Q1 प्लस Q2/2 इधर आ गया तो बाकी चार्ज इधर आएगा डिफरेंस और इधर माइनस ये नोट कर लो। रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट च भी यूज होएगा। आज जी क्लास अपन 9-10 ते लगानी है रात को जूम क्लास है ना, तो असाइनमेंट नंबर 12 डिस्कस करनी है, ਉਹਦੇ ਚ भी ये रिजल्ट्स आएंगे। तो ये नोट कर लो बेटा अंडरलाइन करके कि अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो कंडक्टिंग प्लेट्स है, एक प्लेट का टोटल चार्ज Q1 है, दूसरी का Q2 है और दोनों प्लेट्स एक दूजे के आमने सामने पैरेलल प्लेस्ड है, तो दोनों प्लेट्स के आउटर सरफेसिस के चार्जेस किहदे बराबर होने हैं, टोटल का हाफ है ना मीन चार्ज, और अंदरले साइड के चार्जेस कितने होने हैं, बाकी बचा हुआ चार्ज वो तुसी नोट कर सकते हो। क्योंकि तुम देखो एदा और एदा सम Q1 आएगा और एदा और एदा सम भी Q2 आएगा, तो ये रिजल्ट नहीं भूलना, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। गुरलीन सर P2 वाले ते माइनस डब्बा क्यों लाया है बुद्धू, इन सरफेस ते P2 चार्ज बॉडी ते पर माइनस क्यों लाया है? माइनस इस करके तो लाया कि आउटर और इनर दा सम कितना रहना Q2 के बराबर और इनर और आउटर दा सम की रहना चाहिए Q1 के बराबर, चार्ज कंजर्व रहना ना बुद्ध। तो चेक कर सकते हो तुसी इनर और आउटर सरफेसेस दा सम Q2 के बराबर आना और ਇਹਦੇ इनर और आउटर दा सम Q1 के बराबर आना ना। हाँ जी ठीक है सर। हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो आया, तो ये दोनों कंडक्टर्स आइसोलेटेड कंडक्टर्स है, तो ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਗੁਰਲੀਨ यस सर। समझ आई है गल? यस सर। हाँ, ये रिजल्ट ही है, इनू ऐसा सच याद रखना पुत। और इस रिजल्ट के पिछे का प्रिंसीपल की है कि चार्जेस नू असी रीडिस्ट्रीब्यूट इतना किया कि P1 P2 ते इलैक्ट्रिक फील्ड काउंट करके देख लो वो जीरो आएगा, पर आप करना नहीं है, हाले टाइम नहीं वेस्ट करना, इतने आप रिजल्ट ही याद रखना। अर्शिया गर्ग यस सर। मानसी यस सर। समूगन यस सर। अंकुर यस सर। मोहनदीप यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। लक्ष्य यस सर। हरजशन यस सर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ
कंडक्टिंग प्लेट है इसका चार्ज है माइनस क्यू। गल नु सुनो पुत, तो आ दो कंडक्टिंग प्लेट्स है पुत। हुन सोच के जवाब दियो। तो आउटर सरफेस ते चार्जेस ते इनर ते चार्जेस दसने हैं पुत। हुन आ है Q1 और आ हो गया Q2। और आउटर का चार्ज की हो जाना Q1 प्लस Q2/2 0 0 आ जाना। और ਇਹਦਾ चार्ज किया ना Q, क्योंकि इनर और आउटर चार्ज का सम Q रहना चाहिए। और ਇਹਦਾ चार्ज आउटर और इनर का सम माइनस Q, तो माइनस Q। ਹੁਣ बेटा ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਹੁਣ अगली गल भी जोड़ रहा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, खास करके कंपटीशन वाले ध्यान दियो। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ आ ਜਿਹੜੇ इनर सरफेस वाले चार्जेस है, इन्हां चार्जेस ने की करना, आ ਜਿਹੜੀ जगह वा स्पेस ਇੱਥੇ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी है ना, वो तुसी कितना कट सकते हैं पुत्र। और ध्यान दियो, जेड़ा इनर फेस है, इनर सरफेस है, उसका चार्ज है इस न्यूमेरिकल Q। अगर मान लो इस कंडक्टिंग प्लेट का एरिया है A और ਇਹਦਾ भी कंडक्टिंग प्लेट का एरिया है A, ता सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई Q/A, क्योंकि दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, नेचर ऑपोजिट है। तो दोनों प्लेट्स के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई सिग्मा, है ना, एक दी प्लस सिग्मा एक दी माइनस सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, तो आ जी प्लेट है ये अंदर इस साइड से चार्ज है ना सिर्फ, तो एक फेस से चार्ज करके जेड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टिंग प्लेट 1 का वो होएगा इस तरफ सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दियो, हुन गल नु कंफ्यूज ना करियो। देखो आम तौर पे की हुंदा, ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਇਨਰ ਆਊਟਰ ਦੋਨੋਂ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਫੇਸ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਪੂਰੀ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਦੋਨੋਂ ਫੇਸਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ σ/ε0। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ σ/2 ε0। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੈਪਟ, स्टूडेंट्स ਨੂੰ याद रखना, ध्यान देना पैना खास करके इस गल ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। क्योंकि ਜਿਹੜੀ आम कंडक्टिंग प्लेट है, सिंगल कंडक्टिंग प्लेट है, ਉਹਦੇ दोनों फेसिस ਤੇ चार्ज ਹੁੰਦਾ बेटा, है ना, दोनों फेसिस ਤੇ बराबर चार्ज ਹੁੰਦਾ और दोनों ਦੀ डेंसिटी सिग्मा सिग्मा ਹੁੰਦੀ, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 हो जाता। पर ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, आउटर सरफेस ਦਾ चार्ज 0 हो चुका, तो आउटर सरफेस का चार्ज नहीं है, तो कंडक्टिंग प्लेट के इको फेस से चार्ज है, तो इस करके ਇਹਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 नहीं है, σ/2 ε0 है एक प्लेट का, ते दूजी का भी इतना ही है। ते दूसरी का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर नु है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है पुत्र, आ पॉजिटिवली सी, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो दूर और नेगेटिव का टुवर्ड्स, वो भी σ/2 ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाना, दोनों ने ऐड हो जाना। तो ये रिजल्ट याद रखना जरूरी है, इन मैं दोबारा दस देना थानू क्लैरिटी नाल। आ देखो बेटा, तो आ जी प्लेट है, इथे पॉजिटिव है सिग्मा, इथे नेगेटिव है सिग्मा, आ गया पॉजिटिव सिग्मा, ਇਹਦਾ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होएगा σ/2 ε0। और आ ਜਿਹੜਾ नेगेटिव प्लेट है,
मतलब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟਸ ਹੈ, तो अगर एक प्लेट ते चार्ज Q1 है, दूजी ते Q2 है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किद्दां होनी आउटर इनर ते ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। तो ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਗਿਵਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਹੈ conducting plate of area A और आ है conducting plate area A। ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ प्लस Q है, ਇਹਦਾ माइनस Q है। तो ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਚਾਰਜ 0 ਹੋਣਾ और आ प्लस Q होना और आ माइनस Q होना इधर पे। और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ d ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸੋ, तो ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ A ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ P1 और ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P2। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, क्योंकि आ प्लेट कंडक्टिंग है, इस प्लेट के ऊपर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि चार्ज कंडक्टर इक्विपोटेंशियल बॉडी है। इतना ही इस प्लेट के ऊपर भी हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होने करके P1 का पोटेंशियल और P2 का पोटेंशियल सेम नहीं है। ज्यादा केड़ा वा V1 ग्रेटर देन V2। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाल प्रोजेक्टेड होता है ना, ये डायरेक्शन होती है, ध्यान च रखना। अच्छा हुन बेटा P1 P2 जेडे दो पॉइंट्स है, इन्हां च शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है d और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है E ते पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 कितना कट सकते हैं? तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, E -dV/dr। नेगेटिव साइन का काम तो सिर्फ की है डायरेक्शन दसनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग पोटेंशियल फॉल करता वा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कट सकते हैं E * dr, है ना, मॉड लेके। तो और बेटा इथे इस केस E तो है और dr की लेना वा, ਆਪਾਂ दो प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो दो प्लेट्स ਦਾ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d। तो ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ प्लेट्स ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਪੁੱਤ? ਉਹਨਾਂ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड च ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ दो पॉइंट्स है, ਤਾਂ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ? तो ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ दो पॉइंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 9:10 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस केड़ा लेना वा। कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं ले लेना, ये कन्फ्यूजन होएगी साडे लिए। हाले इस गल नूं मैं हाले तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं एक्सप्लेन कर रहा, इत्थे रुक रहे हैं। आपां शाम नूं इहनूं एक्सप्लेन करांगे कि जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड नूं डिस्टेंस नाल मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल डिफरेंस कढदे हां तां किहड़ा डिस्टेंस लेना, ये बड़ा जरूरी है। ये शॉर्टकट भी कह सकते हैं इस गल नूं। तो इहनूं मैं शाम नूं 9:10 की क्लास ते तुहानूं दस्सांगा, है ना। तो हाले आप इत्थे रुक जाते हैं। तो